जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आँखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो में बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, हलवा, सीरा बना सकते हो, सीरा, खीर बना सकते हो, खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो, उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है, उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम
अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को, आवाज क्लियर होना चाहिए। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला, मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना
प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ माने, सहजता की बात। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव। और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है, उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से नहीं। अमित, ये चल रहा है, कान लगाकर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए। इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था, यह विचार करिएगा जरा। सास ने उसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार, एक बार हिम्मत कर कर, दिल कर कर, एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे, तो यह पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। दिल से उसको रिझाइए, मन से उसको रिझाइए, भाव से उसको रिझाइए। और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली सती मां ने कभी पूर्व, जब मां सती छोटी थी, तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा था। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था। और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुराकर आगे बढ़ता चले जाता है। शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया
आप मुंह फुला कर बैठ गए, किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया, किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं, तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल दो। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं था। बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर ओघड़दानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया शंकर भगवान से, सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी हैं जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे, तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रखो। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊंगा। मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहाँ तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल है। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले, ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी मेरा रोग ठीक होगा, बेलपत्र खाऊंगी मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चले जाती है, शंकर के करीब में लेकर चली जाती है। आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं? तो कहा आपके भाव से जा सकते। करो बात शंकर से, थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करिए। भगवान शंकर के पास बैठकर अपने मन की बात करिए, शिव से बैठकर अपने चित्त की बात करिए, अपने हृदय की बात करिए। सुनेगा, सुनता है। कोई कहे आपसे क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं। कोई कहे आपसे क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से या
टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं? आप गए ही नहीं हो भगवान के दरवाजे पर, आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है? बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत करूंगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। पर बेटे से बोलो तो सही कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर। मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा। मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मारकर कह रही पानी तू पी, पानी तू पी। तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि पानी तू पी। प्यास लगी है आपको खुद भूख लग रही है आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहां तक श्रेष्ठ है? कहां तक? सिर हमारा दुखा है और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहां तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ में एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना। हंसेंगे दोस्त, हंसेंगी सहेलियां, फिर निवेदन करूंगा, अपना हाथ किसी को मत दिखाओ, अपने हाथ को लोटा पकड़ा कर शंकर तक ले जाओ। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है, बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, मां ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला, पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर
कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा। मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से ये सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने, कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धर कर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं। भविष्य नहीं बताया। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए। एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार है। भरोसा, शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए।